जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पथिक इस वक्त नौदा सीट में, और मेरे साथ जो भाई खड़े हैं, युवा साथी हैं, इनका नाम है अनुपम मंडल। बीजेपी के प्रत्याशी हैं नोएडा में, नौदा जो कि मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है। और एक अच्छे फाइट की हम लोग उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है पूरे भारत में एक ही फाइट है, और बंगाल में विशेष तौर पे वो है तृणमूल बनाम भाजपा। बाकी दूसरों को हम लोग काउंट नहीं करते। क्या अनुपम जी, गलत तो नहीं है? नहीं। अरे देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, आप भी युवा है। कितनी उम्र है आपकी अभी अनुपम जी? ये तो 32 साल उम्र है। 32 साल, मैं 45 का हूँ। तो मेरे से छोटे हैं 13 साल मेरे छोटे भाई। पहले बेस्ट ऑफ लक आपको इशू करूंगा। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम प्रतिद्वंदी हो सकते हैं पर दुश्मन नहीं, हम शत्रु नहीं हो सकते। जो अच्छे लोग हैं वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते अपने गुणों से, अपने क्वालिटी से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाजपा के अन्य सीटों की तरह यहाँ वो गड़बड़ घोटाला ना हो, ईवीएम का झोलझाल ना हो। पहली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे पीसफुली वोट होगा। हम लोग सब भाईचारा में रहते हैं जी। और यहाँ का जो राजनीतिक विषय वो अलग है, लेकिन हमारा जो भाईचारा है ना, सबके साथ घुला मिला के रहते हैं। इससे पहले बार भी इलेक्शन आप लड़े थे एमएलए का 2019 में बाई इलेक्शंस में। इस बार मोदी सरकार ने इनको भरोसा किया है। 32 साल के युवा साथी है, टक्कर जबरदस्त होगी। रेबल फाउंडेशन यहाँ पे अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, जिस सीट पे मैं खड़ा हूँ वो सीट कभी हारा नहीं। लेकिन मैं फिर भी बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। सवाल रेबल का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल भारत का है। अगर भारत की बात करेंगे, युवा की बात करेंगे, जहां पर भी अच्छाई होगी, क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान में एकता में बिलीव नहीं करता, मैं केवल भारतीयता में यकीन करता हूं। मेरे हिसाब से कोई हिंदू और मुसलमान नाम के शब्द होते नहीं है भारत के पैरामीटर में। मैं भारतीय हूं तो भारतीयता की बात करूंगा। चलिए एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे, और आपकी टीम को भी अच्छे से जीतिएगा और कानूनन तरीके से लड़िएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं दादा। ऐसा नहीं होता है? क्या बात कर रहे हैं यार, मैंने तो बहुत जगह देखा है। देखिए, मैं मोदी भक्त था। मैं आपको एक बात बताऊंगा, 2014 में मोदी जी को मैंने वोट दिया, लेकिन आज मैं उनके अगेंस्ट केवल 2 बातों से हूँ। आप जो बोलते हैं वो कीजिए, अगर आप जो बोलते हो करेंगे, मैं दोबारा से मोदी जी को वोट दे दूंगा। मेरी उनसे कभी दुश्मनी नहीं है, मैंने कभी आज तक अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरे पेज पे आके देखिएगा, पढ़ा लिखा यूं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पढ़े लिखे बात करूंगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो एक स्मार्ट सिटी दिखाइए। अगर आप बोलेंगे कि कोरोना काल में प्रॉब्लम्स है, वो तो बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक दिन में रात मैं मानता हूँ। चलिए हम इस बात को, अनुपम जी एक सीधे आदमी है, स्वच्छ आदमी है, मैं कहता हूँ कि मान लिया आपकी बात कि कुछ कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि कोरोना में जब हमारे मजदूर भाई सड़कों में रहे, तो मिनिस्ट्री, आपको शायद ये नहीं पता हो कि शामरंती कौन थे, लेकिन मैं जाके मिला था संतोष गंगवार से। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे जब मेरे मजदूर भाई बिहार बंगाल के सड़कों में भटक रहे थे। मैं भी बंगाली हूँ और आज राम राज्य नोएडा में रहता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है मैं आज आपको बता दूं। कल से उत्तर प्रदेश में एक नया रूल निकला है, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो पहली बार में 1000 का चालान, और दूसरी बार पकड़ेंगे तो 10,000। यानी भाजपा सरकार को अब कोरोना में भी पैसे ही चाहिए और जनता से पैसे चाहिए। तो आप एक युवा नेता हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बंगाल के नेतृत्व से ये कहें कि चालान नहीं, लोगों में मास्क बांटे। जनता पे तो पैसे है ही नहीं, आचेगी पैसा आचेगी। लेकिन किसी से भी पूछेंगे, हमारा आप अलग नहीं है, चाहे हम कोई भी पार्टी को वोट करें, वो मुद्दा भी नहीं है। लेकिन काम जनता का होना चाहिए, केवल जुमले नहीं होने चाहिए, काम होना चाहिए कि नहीं। चलिए अनुपम जी, आप जो बोल रहे हैं ना वो मार्क्स के बारे में, मार्क्स वितरण जी, ऐसा प्रोग्राम तो हमारा पार्टी में चलता है यार। कुछ लोग इसको, ये जो भयावह कोरोना स्थिति है ना, इसको कोई अलग समझ रहा है कि कुछ नहीं होगा। मानते हैं ना आप, मानते हैं ना कोरोना है, मानते हैं ना। तो फिर अमित शाह रैली क्यों करते हैं 1-1 लाख लोगों को लेके? इलेक्शन क्यों होते, इलेक्शन को पोस्टपोन क्यों नहीं करते? नहीं यहाँ पे इतना बुरा स्थिति नहीं था, लेकिन आजकल जो अब तो बढ़ गया है, अब तो बढ़ गया। इसको लेके जरूर क्यों है। चलिए मैं तो एक बात बोलूंगा, पहली बात तो मैं आपको भी बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा। मैं उन लोगों में नहीं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ शत्रुता रखे, मैं मान सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, आप बहुत युवा हैं, पहली बार मैं कोई युवा प्रत्याशी से मिल रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि पार्टीज को, युवाओं को भी टिकट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी को। मैं केवल भाजपा की बात नहीं करूंगा या कांग्रेस की या तृणमूल की बात नहीं करूंगा। हम लोग बागी हैं और हम लोग किसी पार्टी के सगे नहीं है। जो काम करेगा उसके सगे हम लोग। पहले हमने भाजपा को भरोसा किया था, उन्होंने हमारे साथ छल किया, तो आज हम उनका विरोध करते हैं। अगर वो अच्छे से काम कर दे, हम पुनः वोट दे देंगे। समझ रहे हैं छल, हम तो समझ रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो विचार की बात नहीं। बात आपका ठीक है, मैं मानता हूँ आप जो कह रहे सही है। पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया, काम अच्छा हो रहा है। रसोई गैस 900 रुपए पहुंच गया, 450 से। अच्छा है। टाइम पे भी
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों ही इंडिया के सबसे ज्यादा महंगे बिजली ले रहे हैं। इस मामले में हम दोनों चीज के खिलाफ हैं। ठीक है, हमारा तो एक बात है, कोई भी सरकार हो, जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता के हित के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, चूंकि आप भी भाजपा के एमएलए हैं, इस बार के सीट के लिए आप खड़े हैं, आप एमएलए नहीं है, एमएलए के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपने नेताओं को अवश्य एक बार बोलिए ये 1000-2000 का चालान नहीं होना चाहिए। देखिए योगी जी, देखिए यहाँ पे तो अभी आपकी सरकार नहीं है ना, योगी जी ने तो शुरू कर दिया, योगी जी मोदी जी के बाद है, अब उसके बाद मुकुल रंग है, योगी जी तो यहाँ के भी बोल देते हैं। देखिए दादा, चलती तो मोदी और योगी की है, आजकल भाजपा कुछ नहीं है, आजकल मोदी ही मतलब भाजपा है, ये सच्चाई की बात है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, बेस्ट ऑफ लक है। ओके यार, जय हिंद जय भारत, रेबल सदानंद पति, चलिए एंजॉय कीजिए।